Hello everyone, I'm Neha and I welcome you all to my channel Tarot Neha. कल मैंने रीडिंग रिकॉर्ड करी थी बट आई डोंट नो जब बाद में पोस्ट करने पे चेक करा ना तो उसमें ऑडियो का कुछ तो इशू हो रहा था। रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव थी बट आई डोंट थिंक कि एंजल्स चाहते थे कि वो रीडिंग आप सब तक आए। सो खैर वो रीडिंग तो नहीं है। सो लेट्स डू अ न्यू रीडिंग। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके, उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे आपको लेके। एंड आँख बंद करिए, अपने पर्सन को विजुलाइज करिए। अगर विजुलाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार। अच्छा, वन थिंग मोर कि अगर आप में से किसी को भी ना पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है टैरो के रिगार्डिंग कि भाई क्या हो रहा है मेरे पर्सन की लाइफ में, या एनीथिंग रिलेटेड टू करियर, फाइनेंस, जो भी है, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है आप उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल मत करें क्योंकि कॉल आंसर नहीं होगा। सेकेंडली, अगर किसी को टैरो सीखना है बट मेरे पास ना सिर्फ आप तभी आइएगा जब आप एक ओपन माइंडसेट में हो, जब आपको हो कि हाँ मुझे टैरो सीखना है और याद नहीं करने हैं कार्ड्स, क्योंकि कार्ड्स याद करके तो कोई भी रट्टू तोता कर सकता है। तो कार्ड्स को ना याद नहीं करना है, कार्ड्स को समझना है फर्स्टली। सो जो भी कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उस पे भी आपको सेम नंबर पे ही रीच आउट करना है। तो चलिए भाई देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेके किस एनर्जीज में है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या माइंडसेट है उनका। डबल टैप टू कनेक्ट विद द कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज है, कितना परेशान है आपका पर्सन, अपने आप को बहुत ही ज्यादा सफोकेटेड फील कर रहे हैं। ऐसा हो गया है कि मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूं या अकेली हूं, मुझे कोई नहीं समझता है। प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बट अंदर ही अंदर सफोकेशन है, गिल्ट है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो एंड डिप्रेसिव है। इसका मतलब ये भी है कि आपको लेके या आप दोनों के बीच में ना इस समय डिस्टेंस भी है। आप दोनों ही के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो। ये रीडिंग्स उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो ओवरऑल आपके पर्सन को उनका कर्मा वापस उन्हीं को मिल रहा है, जैसे शायद उन्होंने आपको रोते हुए अकेले छोड़ा था। आज वही अकेलापन आपके पर्सन आपके देख लीजिए कि फील कर रहे हैं। ये बंदा रो रहा है एंड कितना ज़्यादा कोल्ड हो गया है, मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि नो वन इज देयर टू अंडरस्टैंड मी। सबसे कोल्ड रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की आपको लेके क्या फीलिंग्स हैं। सो फीलिंग्स के लिए 2 कार्ड्स लिए हैं। डेफिनेटली फीलिंग्स में आप दोनों के बीच में, जो मैंने फर्स्ट कार्ड से ही बोला कि आप दोनों के बीच में या तो बातचीत नहीं हो रही होगी, मोस्टली इट्स अ नो कॉन्टैक्ट। आपके बीच में फिजिकल डिस्टेंस भी है, इमोशनल डिस्टेंस तो है ही है, फिजिकल डिस्टेंस भी है। आपके पर्सन
आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, दैट इज फॉर श्योर, बट कुछ करते भी नहीं है। इट्स मोर लाइक कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, बट जब एक्शन लेने की बारी आती है तो कुछ एक्शन नहीं। वो एनर्जीज है। वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इनके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं। ये पर्सन ने आपसे ज्यादा फिनेंशियल स्टेबिलिटी या प्रैक्टिकल चीजें या फिर कुछ ऐसे रिश्ते जो इनको उस समय लग रहा था कि इनको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे, उस वजह से ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं। छुपाते भी होंगे। अब छुपाते कैसे कि आपसे कुछ झूठ बोल दिया, ठीक है, आपको मैनिपुलेट कर लिया। मैनिपुलेशन तो डेफिनेटली है कार्ड्स में, क्योंकि अगर आपके पर्सन की ये एनर्जीज हैं, ये आउटकम उन्हीं लोगों के साथ, मतलब नॉर्मली होता है आउटकम ये तब जब कोई इंसान ना बहुत ज्यादा किसी को या तो मैनिपुलेट करता है या मैनिपुलेट हो जाता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करा है, सपने दिखाए हैं, बट सपने जब पूरे करने की बारी आई, जब स्टैंड लेने की बारी आई, तो डिस्टेंस कर लिया, बिजी हो गए। आपके साथ आने में ना इनको कुछ चीजें छोड़नी भी होंगी। ये इनका माइंडसेट या एनर्जीज कह लें, चैलेंजिंग हो रहा है। मतलब एक ये है कि एक साइड आप है, आप तक रीच आउट करने में इनको बहुत ज्यादा करेज चाहिए, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इनको एक स्टैंड लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, जो फिलहाल मुझे लेते हुए इन दो कार्ड से तो नहीं दिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। ओके, कॉम्प्रोमाइज। हाँ, वो इसी कार्ड से ही समझ में आ गया था कि इस पर्सन ने आपको चूज नहीं किया है। अभी भी ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो भी ये ऑफर करें, आप वो चीज पे कॉम्प्रोमाइज करें। अगर ये आपको ब्रेड क्रम्स दें तो आप उसी में एडजस्ट कर लें, आप ज्यादा कंप्लेन ना करें। आप ये ना कह रहे अरे तुमने मुझे बस इतना सा दिया है। समवेयर कोई एक और पर्सन है जो बराबर मतलब ये उसको या तो छोड़ नहीं सकते हैं, जो भी डायनामिक्स हो, या अगर इसको छोड़ेंगे तो इनका ना बहुत सारा चीजें लॉस में है। हो सकता है कि रेपुटेशन लॉस में हो, फाइनेंस का कुछ हो, या जॉब से रिलेटेड हो सकता है जॉइंट प्रॉपर्टीज हो या जॉइंट बैंक अकाउंट्स हो, इट कुड बी एनीथिंग। तो आपकी साइड ये आना डेफिनेटली चाहते हैं, क्योंकि अंदर गिल्ट है, अंदर ये फील हो रहा है कि भाई मेरी लाइफ में मैं अकेला हूँ, कोई मुझे नहीं समझ रहा है। अब जिसके पीछे ये भागे थे वो दिख तो रहा था कि भाई बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सो इनको अब रियलाइज हो गया है, बट स्टिल ये उस पर्सन को छोड़ नहीं सकते हैं या उस सिचुएशन को नहीं छोड़ सकते हैं। सब में ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनके साथ ना कॉम्प्रोमाइज कर लें। ये जैसे जितना आपको टाइम दें, इमोशंस दें, आप उसी में एडजस्ट कर लें, और बाकी आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग मोड में ना रहें। चलिए एक कार्ड और निकाल लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी दिस पर्टिकुलर कार्ड। ओह गॉड, आपके लिए गाइडेंस है कि आप अभी भी ना, जब ये टाइम, ये रिश्ता बहुत अच्छा था ना, आप उसी के बारे में सोच सोच के अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। कितनी नेगेटिविटी है। आप एक तो अपने पर्सन की भी एनर्जीज पिक कर रहे हैं, आपके पर्सन भी बहुत एग्जॉस्टेड है। समवेयर आपका ये जो माइंडसेट आया है ना, इसमें दो सी कैसे कार्ड्स
पूरी रीडिंग कंप्लीट कर देते हैं। इस माइंडसेट को आपको खुद आज़ाद करना है। आपने खुद ही वो पिंजड़े में आपने अपने आप को बंद कर रखा है। जब आप आज़ाद होगे तब आप इस सिचुएशन से, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर आ पाओगे। आप बहुत लंबे टाइम से इसी स्टक सिचुएशन में हैं। पास हो सकता है आप स्टॉक कर रहे हो सकता है कि आप पास्ट की ना जो भी कन्वर्सेशंस हैं, हो सकता है कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो या कोई मैसेजेस हो, पिक्चर्स हो, आप उसी को बार बार रिप्ले करके देखे जा रहे हो, सुन रहे हो और कह रहे हो नहीं नहीं सब कुछ सही हो जाएगा। वो कहते हैं ना मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो समवेयर इट्स मोर लाइक कि हाँ हाँ ये पर्सन वापस से मेरे पर एफर्ट देगा। बट ये पर्सन वापस से आपको सेम ही सिचुएशन में रख रहे हैं। लड़का हो या लड़की हो, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो मेक श्योर आपको ना इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है। आपने कुछ सेल्फ इम्पोज्ड थॉट्स कर रखे हैं, या तो इस पर्सन ने कहा होगा कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा, करूँगी, आई विल नेवर लीव यू, बट भाई ये पर्सन की एनर्जीज पॉजिटिव नहीं है। अगर किसी को बोलना पड़ रहा है ना कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूँगा, दैट मीन्स वो नहीं है, तभी वो बोल रहा है ना, अश्योरेंस दे रहा है आपको। तो वर्क ऑन इट। ये एनर्जी अच्छी नहीं होती है। इट शोज कि आप बहुत ड्रेन्ड आउट हो रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो, और इस एनर्जी से बाहर निकलने की चाबी आप ही के पास है। आप ही को एक्शन लेना होगा। ओके, सो आज की रीडिंग तो काफ़ी हैवी हो गई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट कर रही है। क्या आप इस सिचुएशन में कब से हैं, ये भी बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आ रहा है कार्ड्स में कि बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में 3 साल 4 साल से हैं स्टक एनर्जी में। चलिए देख लेते हैं, एक कार्ड और देख लेते हैं कि आप इस स्टक एनर्जी से क्या बाहर निकल पाएंगे। डेफिनेटली निकल पाएंगे। क्लेम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी। होपफुली मार्च ऑनवर्ड से ना चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी। अगर आज ये रीडिंग आपके सामने आ रही है और आज आप ये एक होता है ना कि हाँ कोई हमें बताने के लिए चाहिए होता है कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ये रीडिंग आपको शायद वही हेल्प कर रही है। अगर आप इस एनर्जी में हैं और आपको एक अश्योरेंस मिल गया भाई कि हाँ आप इस एनर्जी में हैं, इस माइंडसेट में हैं, तो 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा आपको इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। लेकिन बाहर आप तभी आ पाएंगे जब आज से आप थोड़े थोड़े स्मॉल बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट करेंगे। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि पूरा पट्टियों से बंधा हुआ है, तो ये पट्टियां धीरे धीरे आपको ही खुलनी होंगी। घाव भर रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा एफर्ट आपको भी देना होगा, और तभी होगा। अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहोगे ना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने ये किया, उसने मुझे अश्योरेंस दिया था कि वो हमेशा प्यार करेगा या करेगी, तो घाव कभी नहीं भरेगा, क्योंकि वो पर्सन तो कहीं और है। वो पर्सन कह रहा है भाई कॉम्प्रोमाइज करने को। ओके, सो दैट्स ऑल।